कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना है। अगर बहुत लंबी दुरूद पाक याद ना है तो एक छोटी दुरूद पाक हमसे सीख लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए मेरे साथ सब मिलकर के, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठते बैठते चलते फिरते हर जगह आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर इस दुरूद पाक को पढ़ते रहें, इस दुरूद पाक को पढ़ते रहें। अभी यहाँ से जलसा खत्म होगा, आप अपने घरों पे जाएंगे, बिस्तर पे लेटेंगे, नींद फौरन नहीं आएगी। कभी तवज्जो इधर, कभी तवज्जो उधर, कभी तवज्जो इधर, कभी तवज्जो उधर। कहीं तवज्जो भटकाने की जरूरत नहीं है। तवज्जो को गुंबदे खजरा भेजे और भेजने के बाद फिर यही पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि एक मोमिन का मिजाज हमेशा ये होना चाहिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आप सवाल करेंगे मौलाना, नबी पे इस तरह दुरूद पढ़ेंगे हमें मिलेगा क्या, हमें फायदा क्या होगा? हम कहेंगे सुनो, आज भी गुंबदे खजरा से ये आवाज आती है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, वाह दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। सारा मजमा जी लगा करके मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तकमील हिफ्ज़ कुरान के मौके पे हम और आप ये शरीक हुए हैं इस मजमे में। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई पढ़ी जाने वाली किताब है, कोई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली किताब है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली किताब है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चूमी जाने वाली अगर कोई किताब है तो वो कुरान है। वो कुरान जिसके बारे में मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया था, ऐ लोगो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और दूसरों को कुरान सिखाए। तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है, कितना बेहतर शख्स है, कितना अच्छा वो शख्स है, अल्लाह का कुरान पढ़े। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब कद्र में नाजिल किया है। और जब शब कद्र में कुरान को नाजिल किया तो कुरान के नुज़ूल की बरकत से शब कद्र का मकाम कितना बड़ा है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, शब कद्र 1000 महीनों की रातों से बेहतर बन गया है। एक रात नहीं, 2 रात नहीं, अल्लाह फरमाता है शब कद्र 1000 महीनों की रातों से बेहतर है। क्यों? इसलिए कि उस रात में कुरान नाजिल हुआ है। अब एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, शब कद्र में कुरान नाजिल हुआ है, क्या पूरी रात में कुरान नाजिल हुआ है? ये उलमा कहेंगे नहीं नहीं, पूरी रात में कुरान नाजिल नहीं हुआ है। कहे यारो, जब एक लम्हे में कुरान नाजिल हुआ है और एक लम्हे की निस्बत जिस रात से हो जाए उस रात का मकाम जो है वो 1000 महीनों की रातों से बेहतर हो गया, वो 1000 महीनों की रातों से अच्छा हो गया। तो जिस सीने में कुरान 10 साल महफूज रहता है, जिस सीने में कुरान 20 साल महफूज रहता है, जिस सीने में कुरान 30 साल महफूज रहता है, फिर उस सीने का मकाम क्या होगा, उस सीने का रुतबा क्या होगा, उस सीने का मकाम क्या होगा, उस सीने का रुतबा क्या होगा? सुने आका फरमाते हैं, आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं, अल आलिमु वल मुतअल्लिमु इदा मर्रा अला क़रयतिन फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब इला आखिरी। आका फरमाते हैं, जब कोई कुरान पढ़ने वाला, जब कुरान कोई पढ़ाने वाला किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरता है तो अल्लाह उस गुजरने वाले की बरकत से उस कब्रिस्तान से 40 दिन तक के अजाब उठा लेता है। दुनिया में बेशुमार उलूम है, इल्म साइंस कोई पढ़ता है, कोई फलसफा पढ़ता है, कोई ज्योग्राफी पढ़ता है, कोई हिस्ट्री पढ़ता है, कोई मैथ पढ़ता है, कोई इंग्लिश पढ़ता है। इन तमाम उलूम का पढ़ने वाला अगर 100 साल भी किसी कब्रिस्तान के पास खड़ा रहे, उसे ये नेमत हासिल नहीं हो सकती है, उसे ये मर्तबा हासिल नहीं हो सकता है जो कुरान के पढ़ने वाले के गुजरने से हासिल होता है। अल्लाहू अकबर। मैं कहता हूँ, अरे जब गुजरने से ये मकाम हासिल होता है तो अगर कोई हाफिज कुरान किसी कब्रिस्तान के पास खड़ा होकर के
ये मकाम है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, खुद भी कुरान पढ़ने की आदत डालें, खुद भी कुरान पढ़ने की कोशिश करें। इसलिए कि दुनिया का ये दस्तूर है, दुनिया में अगर कोई किसी की किताब पढ़ता है तो किताब लिखने वाले को खुशी महसूस होती है। अल्लामा हसन रजा साहब किबला तशरीफ रखते हैं, अगर कोई अल्लामा हसन रजा साहब किबला की किताब को पढ़े अल्लामा हसन रजा साहब किबला को खुशी होगी। कोई ज़रबे कलीम पढ़े अल्लामा इकबाल को खुशी होगी। कोई पोस्ता गुलिस्ता पढ़े शेख सादी को खुशी मिलेगी। कुरान अल्लाह की किताब है, अगर कुरान को पढ़ोगे अल्लाह खुश होगा, अल्लाह राजी होगा और फिर इनाम ये देगा। अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों जो कुरान की तिलावत दुनिया में करता है कल क़यामत के दिन लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, लेकिन इस नफ्सी नफ्सी के आलम में भी वो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों के साथ होगा। मैंने कहा क़यामत के दिन हाजी हाजियों के साथ होगा, गाजी गाजियों के साथ होगा, नमाजी नमाजियों के साथ होगा, काजी काजियों के साथ होगा। लेकिन जो कुरान की तिलावत करता है, जो कुरान का कारी होगा, क़यामत के दिन वो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों के साथ होगा, वो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों के साथ होगा। ये कुरान पढ़ने वाले का मकाम है। इसलिए कुरान पढ़ने की आदत डालें, कुरान पढ़ने की कोशिश करें, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाने की कोशिश करें। सुबह के वक्त जब बच्चे अपने घर से मदरसा पढ़ने के लिए निकलते हैं ना, तो मदरसे के बच्चे खाली खाली पैर से मदरसे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल के जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए घर के सामने गाड़ियां आकर के खड़ी हो जाती है। स्कूल का बच्चा गाड़ियों से जाता है, लेकिन गैब से आवाज आती है ऐ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों, एहसास कमतरी का शिकार न होना। अगर ये गाड़ी से जा रहे हैं तो क्या हुआ, तुम चलोगे तो फरिश्तों का सरदार जिब्रील भी तुम्हारे कदम के नीचे अपने पैरों को बिछा देगा। एक हाफिज कुरान का मकाम है, ये कुरान के पढ़ने वाले का मकाम है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली किताब, सबसे ज्यादा देखी जाने वाली किताब, सबसे ज्यादा चूमी जाने वाली किताब अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कुरान है। हिंदुस्तान की तकसीम से पहले सुने कुरान, आखिरी बात, हिंदुस्तान की तकसीम से पहले हिंदू भी सिख भी कुरान की प्रिंटिंग का काम किया करते थे, छपाई का काम किया करते थे। किसी हिंदू ने सिख को मशवरा दिया, क्या इंसान तुम प्रिंटिंग का काम करते हो, छपाई का काम करते हो, उसमें गुड़मुट क्यों नहीं कर देते हो, उसमें रद्दो बदल क्यों नहीं कर देते हो? उस सिख ने जवाब दिया सुनो, अक्ल से पैदल हो क्या, अक्ल से बहरे हो क्या, दिमाग में अक्ल है क्या नहीं? अरे सुने, अबू जहल अरबी जबान का मालिक था। जब अबू जहल अरबी होकर के ये काम ना कर सका, हम पंजाबी होकर के ये काम कैसे कर सकेंगे? हम पंजाबी होकर के कैसे ये काम कर सकेंगे? फिर सवाल करने वाले ने कहा ऐसा करो, सफहात ही में कुछ आगे पीछे कर दो, वरक ही में कुछ आगे पीछे कर दो। उसने कहा सुनो, कागज में जो सफहात है उसे हम तो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो हाफिज कुरान के सीने में कुरान महफूज है, हम उसको आगे पीछे कैसे करेंगे? हम उसको आगे पीछे कैसे करेंगे? 1450 साल, तकरीबन 1500 साल का वक्फा गुजरने वाला है, आज तक के कुरान में कोई तब्दीली नहीं। जर्मन में एक यूनिवर्सिटी में कुरान की रिसर्च पर, कुरान पे तहकीक के ऊपर एक शोबा कायम किया गया। 40 साल 50 साल तहकीक किया गया, और 50 साल तहकीक करने के बाद जब उसके डायरेक्टर से पूछा गया बताओ तुमने कुरान पे रिसर्च किया, तुमने कुरान पे तहकीक किया, तुमने क्या पाया कुरान में, तुमने कुरान में क्या पाया? वो सर पटकने लगा और कहा सुने, 50 साल से कुरान पे रिसर्च कर रहा हूँ, तहकीक कर रहा हूँ, लाखों नए पुराने कुरानी नुस्खे हमने देखा है, लेकिन सिर्फ एक नुस्खे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अर्रहमान हमें नहीं मिला, जो कातिब की गलती की वजह से छूट गया था। हमने कहा यार यहाँ मामला ये होता है, जो हमारे बुजुर्गों ने 100 साल पहले उर्दू की किताबें लिखी है, अगर आज कोई इंसान उस उर्दू की किताब को खोलता है तो सही से समझ नहीं पाता है। 100 साल में उर्दू में इतना बदलाव आ गया है, लेकिन कुरान का ये एजाज है, तकरीबन 1500 साल का वक्फा गुजर गया है, अल्लाह ने कुरान को भी महफूज रखा है, और कुरान की बरकत से अल्लाह ने अरबी जबान को भी महफूज रखा है, अल्लाह ने अरबी जबान को भी महफूज रखा है। इसलिए कुरान पढ़ने की आदत डालें, अपने बच्चों को भी कुरान सिखाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।